जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो मेरा आज का टॉपिक है इंडेक्स नंबर पार्ट 2। और इस इंडेक्स नंबर पार्ट 2 में मैं आपको सारे फॉर्मूले बताऊंगा कि किस तरह से फॉर्मूले होते हैं इसके, वेटेड और अनवेटेड दोनों के ही, इनका मीनिंग क्या होता है एंड हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला इन टू द क्वेश्चन। सो बिफोर वेस्टिंग योर टाइम आई एम जस्ट स्टार्टिंग to write down the formula. First formula होता है price relative P0n sigma Pn upon sigma P0 multiplied by 100। P0n का इंडिकेशन मैंने आपको पहले ही अपना लेक्चर में बताया था, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मेरे। ये प्राइस रिलेटिव होता है, प्राइस इंडेक्स भी बोल सकते हैं इसको, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर n से रिप्रेजेंट करते हैं एंड विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर ओ से। अगर हमारा P0n है तो उसका मतलब है कि करंट ईयर का प्राइस निकालना है विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर। Pn0 का मतलब है कि बेस ईयर का हमको प्राइस निकालना है विद रेस्पेक्ट टू करंट ईयर। इसी तरह से सारे फॉर्मूले हैं मेरे। प्राइस रिलेटिव के बाद क्वांटिटी रिलेटिव Q0n इज इक्वल टू सिग्मा Qn अपॉन सिग्मा Q0 इंटू 100। फॉर्मूला याद करने के लिए बता दूं, Q0n या P0n कुछ भी वैल्यू निकालनी हो तो n की वैल्यू सिग्मा के साथ में आएगी एज ए न्यूमरेटर एंड एज ए डिनोमिनेटर P0, यानी कि जो हमारा प्राइस करंट ईयर का है वो हमारा न्यूमरेटर में काउंट होगा और जो प्राइस हमारा बेस ईयर का है वो डिनोमिनेटर में काउंट होगा। पिछली बार चार्ट भी आपको बताया था। अनवेटेड इंडेक्स नंबर का फॉर्मूले बता रहा हूँ। अनवेटेड इंडेक्स नंबर, इसमें दो थे, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स। सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, करंट ईयर का निकालेंगे हर बार। जो अभी लिखा है वो सिंपल एग्रीगेटिव ही था, सिग्मा Pn ऊपर एंड सिग्मा P0 एज ए डिनोमिनेटर। दूसरा जो फॉर्मूला था आपका सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ये रिलेटिव का जो मीनिंग है ये बताऊंगा आपको। P0n इज इक्वल टू समीशन ऑफ Pn अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन n। एक क्वेश्चन बताया था आपको कि यहाँ पे सपोज करो आपको कमोडिटीज़ दी गई हैं। वो राइस हो सकता है, आपका ऑयल हो सकता है, वीट हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, शुगर हो सकती है, क्लॉथ्स हो सकता है। तो सबकी यूनिट्स अलग अलग हैं। तो अभी फ़िलहाल ABCD मान लेते हैं इसको। और ये 2007 का प्राइस था और ये 2009 का आपका प्राइस था। तो लास्ट ईयर मैंने क्वेश्चन आपको बताया था। तो ये जो आपकी वैल्यू होंगी ये सिग्मा Pn, यहाँ वैल्यू आएगी, और ये सिग्मा P0 और ये सिग्मा Pn, क्योंकि ये करंट ईयर है n और ये बेस ईयर है O। तो अगर हमें पहला वाला फॉर्मूले का आंसर लिखना है P0n यानी कि सिंपल एग्रीगेटिव, अगर मेरे को सिंपल एग्रीगेटिव की वैल्यू निकालनी है तो उसकी वैल्यू सिंपल सिग्मा Pn ऊपर सिग्मा P0 नीचे और मल्टीप्लाइड है। ये Pn की वैल्यू हम यहाँ से उठाते हैं और P0 की वैल्यू हम यहाँ से उठाते हैं। ये मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया है। और अगर सेकंड वाला फॉर्मूला आपको लिखना है सिंपल एग्रीगेटिव, ये वाला सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, तो सबसे अगर फर्स्ट फॉर्मूला है तो डायरेक्ट हमने सिग्मा Pn या समेशन कर देना है, फिर PO का समेशन कर देना है, फिर कैलकुलेशन कर देनी है। लेकिन इसमें एक थर्ड कॉलम जनरेट होता है Pn अपॉन
P0 इंटू 100 का। जो ये वैल्यू है आपकी यहाँ पर, ये वाली, क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा, अभी समझाने के लिए लिख देता हूँ। Pn अपॉन P0, तो ये जो हर साल का Pn है हमारा, कम्युनिटी A का, B का, C का, D का, ये डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको कुछ कोडिंग दे देते हैं कहो तो आप, जैसे कि यहाँ पे x y, तो ये हो जाएगा हमारा Pn अपॉन P0 y अपॉन x, तो यहाँ पर लिख देते हैं y अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय 100। जो भी कैलकुलेटर से वैल्यू आएगी इसको वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सपोज करो यहाँ पे p और q, तो q अपॉन p मल्टीप्लाइड बाय 100। सपोज करो यहाँ पे r s, तो s अपॉन r मल्टीप्लाइड बाय 100। सपोज करो यहाँ पे m n अपॉन m मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ में आई बात आपको? और यहाँ समीशन जब वर्ड लगेगा, टोटल करेंगे इसका, किसका, Pn अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये यहाँ पर हम इसको समीशन Pn अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन n, तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। और n हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो कि यहाँ पर 4 है, 4। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से कंप्लीट होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस है कि सिग्मा Pn अपॉन सिग्मा P0। तो पहले करंट ईयर का टोटल करना है, फिर बेस ईयर का टोटल करना है, और उनको अपॉन करके मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना है। जो रिलेटिव वाला क्वेश्चन है उसमें पहले रिलेशन निकालना है Pn अपॉन P0 का। तो रिलेशन में, रिलेटिव के लिए क्या करेंगे, पहले सिग्मा बाद में होगा, पहले यहाँ डिवाइड हो रहा है। देखो पहले यहाँ सिग्मा हो रहा है, Pn का सिग्मा टोटल, और फिर PO का या P0 बोल सकते हैं। सबसे पहले Pn का टोटल किए, फिर PO का टोटल किए, तो उसके बाद हमने डिवाइड किया। यहाँ पर पहले डिवाइड हो रहा है, फिर 100 से मल्टीप्लाइड, उसके बाद हमने सिग्मा किया। तो ये डिफरेंस है। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे y अपॉन x, q अपॉन p, s अपॉन r, n अपॉन n, ये सब मल्टीप्लाइड बाय 100। जो भी वैल्यू आएगी उसमें हमने टोटल कर देना और ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना। तो ये दोनों तरह के क्वेश्चन फॉर्मूले हमने आपको समझा दिए हैं। तीसरा हमारा आता है वेटेड इंडेक्स नंबर। ये हमारा अनवेटेड इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले थे। अनवेटेड इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि जो भी जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उसके जो प्राइस हैं, उन प्राइस को या जितने भी कमोडिटीज़ हैं सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है, सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। लेकिन वेटेड में हमने थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रखा है कि जो भी कमोडिटीज़ अलग अलग जिनके प्राइस हैं उनको अकॉर्डिंगली अलग अलग वेटेज दिया जाता है, और जिसको हमने W से रिप्रेजेंट करते हैं, जो वेटेज दिया जाता है अलग अलग देते हैं इम्पोर्टेंस के हिसाब से। जिसकी जितनी इम्पोर्टेंस है उसको वेटेज उतना ही प्राइस के हिसाब से वेटेज मिलता है। तो उसमें दो पार्ट आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, और वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में हमारा सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला आता है। सिंपल एग्रीगेटिव P0n। तो फॉर्मूला हमारा ऊपर वाला सेम रहेगा, सिग्मा Pn अपॉन P0। यहाँ वेटेड से मल्टीप्लाइड कर देते हैं और इनटू 100 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। जो हमारा ये फार्मूला होता है Pn अपॉन P0, ये सेम फार्मूला रहता है, लेकिन वेट, जितना भी वेट है उस वेट का हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमारे इसका सेग्रीगेशन हो जाता है, अलग अलग 6 टाइप्स के फॉर्मूले होते हैं। तो अलग अलग जितने भी हमारे मैथमेटिशियंस हो गए उन्होंने वेटेज को अलग अलग डिफ़ाइन किया कि किस तरह से हम उसको वेटेज दे सकते हैं। तो पहले लास्पियर आए,
लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स। लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स ने कंसीडर किया W यानी कि वेटेड जो वेट को एज ए क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। तो इसका ना फॉर्मूला ड्राइव किया P0 इज टू सिग्मा Pn अपॉन P0 एज इट इज़, और W की जगह पर हम रिप्लेस कर देते हैं Q0 और यहाँ Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये वेटेड जितना भी वेट है सब ने अपने अपने अकॉर्डिंग इस वेट को चेंज करना है। बाकी Pn अपॉन P0 की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। लास्ट पेयर के बाद दूसरे आए परचेज प्राइस इंडेक्स। तो इन्होंने जो वेटेज दिया वो करंट ईयर की क्वांटिटी को दिया, Qn को। जो पहले वाले थे लास्ट ईयर, उन्होंने जो वेट काउंट किया W की वैल्यू, वो क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, इन्होंने क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर को कंसिडर किया एज ए W। P0 n इज इक्वल टू सिग्मा Pn अपॉन सिग्मा P0 इंटू Qn इंटू 100। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आया वो मार्शल एजवर्थ का आया, मार्शल एजवर्थ। इंडेक्स नंबर। तो P0 n इज इक्वल टू, इन्होंने कहा कि ना तो लास्ट पेयर और ना ही पास्चे का कंसिडरेशन लेना है। इन्होंने जो वेट दिया वो एवरेज ऑफ Q0 एंड Qn, Q0 और Qn का एवरेज को W का वैल्यू बताया। तो सिग्मा Pn और सिग्मा P0 की वैल्यू सेम रही, और ये Q0 प्लस Qn अपॉन 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, Q0 प्लस Qn अपॉन 2 का नीचे मल्टीप्लाई। एवरेज इट मीन्स समीशन ऑफ बोथ द आइटम्स, बेस ऑफ क्वांटिटी, बेस ईयर क्वांटिटी एंड करंट ईयर क्वांटिटी का समीशन किया डिवाइडेड बाय 2। तो ये एवरेज निकला, 2 से 2 डिवाइड हुआ, और ये डायरेक्ट फार्मूला इन्होंने बनाया Pn Q0 प्लस Qn एंड P0 Q0 प्लस Qn इंटू 100। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे सोचेंगे कि Q0 प्लस n ऊपर भी है, Q0 प्लस n नीचे भी है, इनको कट कर दीजिए तो वो सेम फार्मूला आ जाएगा, तो डिफरेंस ही कुछ नहीं रहा। तो हम लोग इसको बताएंगे कि Q0 प्लस Qn ये इस तरह से अलग अलग नहीं है कि आप इसको कट कर सकते हैं। अब ये फार्मूला बन चुका है टोटल ऑफ समीशन ऑफ Pn एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ Pn एंड Qn प्लस Q0 प्लस Qn। तो इसमें अलग अलग जो टेबल बनेगा, तो सबसे पहले Q0 प्लस Qn को ऐड करके जो कॉलम बनेगा वो वैल्यू आएगी, फिर उस Q0 प्लस Qn की मल्टीप्लाई करेंगे Pn में, तीसरा कॉलम आएगा, तब नीचे समीशन आएगा, समीशन ऑफ Pn इंटू Q0 प्लस Qn। और जो Q0 प्लस Qn वाला कॉलम हम अभी बनाए हैं ऐड करके, फिर तीसरा जो चौथा कॉलम आएगा उसमें फोर्थ कॉलम में P0 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें Pn का मल्टीप्लाई करा है इस कॉलम में, और इस वाले में Pn का मल्टीप्लाई करा है, इसमें P0 का मल्टीप्लाई करा है। तो दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, ये मत समझिएगा, इसको इससे कट कर दीजिएगा। मार्शल के बाद में डॉर्बिश एंड बाउले। इंडेक्स नंबर निकलना सबका P0n है कि करंट ईयर का प्राइस निकालना है विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर। इन्होंने कहा कि नहीं, जो वेटेज होगा वो ज्योमेट्रिकल मीन होगा Qn और Q0 का, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ Q0 एंड Qn। अब ज्योमेट्रिक मीन निकाल देते हैं, तो Pn अपॉन P0। आपको फॉर्मूला याद हो जाए इसलिए हम ये Pn P0 बार बार अलग लिख रहे हैं, तब ये साथ में लिख रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं तो ये इसके साथ में मर्ज हो चुका होता है
और P0 नीचे इसके साथ में मर्ज हो चुका होता है। तो इसलिए इसको ज़रा सा भी कंफ्यूज ना हो कि कट करके सेम वैल्यू आ जाएगी। ये इसके साथ में इनकॉर्पोरेटेड वैल्यू है, नीचे वाले की इसके P0 के साथ में इनकॉर्पोरेटेड वैल्यू है। जैसे ही कि ये इसके साथ में इनकॉर्पोरेट हो चुका है, ये इसके साथ में इनकॉर्पोरेट हो चुका है। ये हमारा एवरेज था और ज्योमेट्रिक मीन में Q0 इंटू Q1, Q0 इंटू Q1। एक सेकेंड, जो ये हमारा फॉर्मूला ये वोल्श ने दिया था, थोड़ा मिस्टेक हो गया। वोल्श ने फॉर्मूला दिया था कि W को कंसिडर करना है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बेस ईयर ऑफ क्वांटिटी एंड करंट ईयर की क्वांटिटी। दोनों की जो क्वांटिटी रहेगी, क्वांटिटी बेस ईयर और करंट ईयर। तो जो सबसे फर्स्ट हमारे थे लास्ट ईयर, उन्होंने क्या कहा कि भाई W को काउंट करो, जो वेट है हमारा उसको काउंट करो एज ए क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। पाश्चर जो आए उन्होंने कहा कि नहीं, करंट ईयर की क्वांटिटी को एज ए वेट काउंट करो। तीसरे आए मार्शल, उन्होंने कहा कि ना तो बेस ईयर की क्वांटिटी होगी ना करंट ईयर की क्वांटिटी होगी, दोनों का एवरेज को काउंट कीजिए वेट को लेके। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हुआ और ये फॉर्मूला जनरेट हुआ। जो वोल्स साहब आए उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों का एवरेज नहीं लेते, ये एवरेज तो समीशन के बेसिस पे लेते हैं, हम ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं दोनों का। ये अर्थमेटिक मीन होता है बेसिकली, ये ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन में Q0 इंटू Qn एंड Q0 इंटू Qn मल्टीप्लाइड बाई 100। फिर उसके बाद में बाउले आए, बाउलेज इंडेक्स नंबर। इन्होंने कहा कि जो W होगा वो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो था A और जो सेकंड फॉर्मूला है B। फर्स्ट फार्मूला किसका था? लास्पेयर का। बी था हमारा पाश्चे का। इन दोनों का एवरेज लेने के बाद आएगा। इन्होंने दोनों फर्स्ट फार्मूले और सेकंड फार्मूले वालों का दोनों का ही एवरेज इन्होंने काउंट कराया। तो दोनों का एवरेज लगाने के लिए पहले इस फार्मूले को हम लिखते हैं, फिर इसको फार्मूले को लिखते हैं डिवाइडेड बाई 2, या फिर इसको हम 1/2 बाहर लिख लेते हैं। और इनका फार्मूला था Pn P0 मल्टीप्लाइड बाई Q0 Q0, फिर Pn P0 मल्टीप्लाइड बाई Qn Qn और मल्टीप्लाइड बाई 100। ये फॉर्मूला आपका जनरेट हो गया। अब फिर मैं आपसे बताऊंगा कि ये ऐसे नहीं हो सकता कि Q0 को Q0 से कट किया, Qn को Qn से कट किया। ये कट नहीं हो सकते क्योंकि ये Q0 Pn के साथ मिला हुआ है, ये Q0 P0 के साथ मिला हुआ है, तब उसका टोटल हो रहा है। ऐसे Qn Pn के साथ मिला हुआ है तब समीशन है, Qn जो है P0 के साथ मिला हुआ है तब समीशन है। तो लास्ट हमारे फिशर आए, फिशर्स इंडेक्स नंबर। इन्होंने कहा कि जो W होगा वो फर्स्ट A का और B का, यानी कि लास्पेयर और पाश्चे का, इन्होंने कहा इसको अर्थमेटिक मीन या मीन लिख देते हैं या एवरेज लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। इसको ज्योमेट्रिक मीन निकालो इसका, तब वेट आएगा हमारा। तो यहाँ पर दोनों के लिए आया, ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो पहले A की वैल्यू रखेंगे, फिर B की वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे और ऐसे ज्योमेट्रिक मीन निकलता है। तो पहले अंडर रूट किया पूरे का और समीशन ऑफ Pn समीशन ऑफ P0 Q0 Q0 फिर मल्टीप्लाइड समीशन ऑफ Pn समीशन ऑफ P0 Qn Qn और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ 100 बाहर आता है। तो ये 6 टाइप के जो फॉर्मूले हैं अलग अलग, ये वेट को डिफाइन करते हैं। सब ने अपने अपने तरीके से वेट को डिफाइन किया है। और ये पार्ट है हमारा, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, ये हमारा पार्ट है वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स का, वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट लेक्चर में
अगला पार्ट इसका करेंगे वेटेड, इसका जो अगला पार्ट होगा वो होगा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। अभी हमने इसका करा है वेटेड एग्रीगेटिव, एग्रीगेटिव के 6 पार्ट हैं, फिर दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे इसका वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव। थैंक यू सो मच।